चलिए, तो राज एजुकेशन डोनर में फिर से आप लोग का स्वागत है। बहुत दिनों से क्लास ऑफ चल रहा था, सब लोग का एग्जाम था, करंट अफेयर्स भी हो रहा था। अब आइए देखिए, पॉलिटी का ये क्लास है। पॉलिटी में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और बाकी डेप्थ थ्योरी क्लास में चलेगा। अभी देख लीजिए, ये राज्य का शासन केंद्र तक हो गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक साथ चलाएंगे, ठीक है। और आज क्या है, राज्य का शासन। संघ का शासन हो गया था, संघ का शक्ति हो गया था, अब क्या है, राज्य का शासन। तो राज्य का शासन मतलब राज्य को कौन चलाता है? राज्य इसका भी जैसे केंद्र में तीन गो, संघ का तीन गो होता है अंग, वैसे भी राज्य सरकार का भी तीन अंग होगा। तो राज्य सरकार का तीन अंग कौन होगा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो अब बताइए कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसका तीन अंग होगा। तो एक एक अंग लेके चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला अंग विधायिका। जब चूंकि विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका का काम होता है नियम कानून बनाना, विधि का निर्माण करना प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। और उसी का काम होता है विधायिका के बाद कार्यपालिका का। यही जो विधायिका विधि बना के देगा, उसको कार्यपालिका क्या करेगा? एग्जीक्यूट करवाएगा, मतलब लागू करवाएगा, लागू करवाने का काम करेगा, ठीक है। और यही कार्यपालिका सही से काम कर रहा है, दोनों अपना सही से काम कर रहा है, विधायिका कार्यपालिका कि नहीं, ये कौन देखेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका, जुडिशियरी। विधायिका का काम है नया विधि का निर्माण करना, जिससे राज्य का विकास हो सके, जनता का सर्वांगीण विकास हो सके। और उसी को क्या करना, लागू कराने का काम करेगा कार्यपालिका। और कार्यपालिका विधायिका दोनों ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, कौन देखेगा? विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है। अब देखिए, तो कार्यपालिका का यहाँ पे, यहाँ आ गया विधायिका। विधायिका मतलब विधि निर्माण की प्रक्रिया, जैसे संघ में हुआ था संसद के द्वारा। यहाँ अब राज्य में देखते हैं, राज्य में कैसे होगा? तो राज्य में होगा विधान मंडल के द्वारा। कहाँ? विधान मंडल के द्वारा। केंद्र में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? संसद। वही चीज को यहाँ क्या बोलेंगे? विधान मंडल। माने दादा के घर के संसद और पिताजी के घर के मंडल, विधान मंडल, ठीक है। समझ गए? तो अब देखिए, विधायिका में विधान मंडल आता है। विधान मंडल में कितना अंग? इसका भी तीन अंग। राज्य सरकार को तीन लोग मिलकर चलाएगा, तीन बॉडी मिलकर चलाएगा। और उसमें से विधायिका का भी तीन अंग। कौन कौन? विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। सबसे पहले राज्यपाल, राज्यसभा नहीं, राज्यपाल, ठीक है। ये तीन मिल के बनता है। सबसे पहले विधानसभा, विधान परिषद और ये राज्यपाल, तीन लोग। यहाँ देखिए, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधान परिषद कोई जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में हो, ठीक है, लेकिन ये सभी राज्यों में होता है, ठीक है। और जो भी विधि बनाएगा, अपना हाउस से पास करेगा, ये दोनों को फाइनल कौन करेगा? मुहर किसका लगेगा? राज्यपाल का। मुहर किसका लगेगा? राज्यपाल का। राज्यपाल का ठप्पा लगा किसी भी विधेयक पर, तो बिल पर, तो क्या हो जाएगा? विधि बन जाएगा। समझे? विधानसभा में कोई बिल आया, वहां से विधान परिषद में, अगर विधान परिषद है तो दूसरा हाउस में गया, वहां से पारित हो गया, उसके बाद राज्यपाल का मुहर लगा और क्या बन गया? विधि बन गया। अब यहाँ से विधि बना तो बाकी के आगे का काम कार्यपालिका का, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसमें मुख्य बॉडी कौन है? सर्वोसर्वा राज्यपाल, चूंकि राज्यपाल है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ विधानमंडल के जो सभापति नहीं, जो नेता होते हैं, वो मुख्यमंत्री कहलाते हैं, वो आएंगे आगे। तब यहाँ पर देखते हैं राज्यपाल के बारे में। अब राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद को देख लेते हैं, लेके 152 से लेके 159 तक, ठीक है। और यहाँ ये राज्य का शासन कहां से कहां तक है? 152 से लेके 237 तक, हमेशा याद रखिएगा। अब देख लीजिए, यहाँ यही ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बनाए थे, जो डायरेक्ट बिहार एसआई के एग्जाम में डायरेक्ट 5 क्वेश्चन जो भी पॉलिटी से आया था 21 तारीख के सेकंड शिफ्ट में, वो डायरेक्ट लड़ा है।
क्वेश्चन देख के मजा आ गया। पॉलिटी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जितना पढ़ा है उतने से आ गया क्वेश्चन, समझे। तो आप लोग भी देखिए, अभी AETU का एग्जाम बचा हुआ है, बिहार SSC का एग्जाम बचा हुआ है, और BPSC के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। 52 से लेके कहां तक था राष्ट्रपति? 52 से लेके 61 तक, है ना, 60 तक शपथ, 62 तक। हाँ, अब देखिए ये क्या है, राज्यपाल। तो 152 से स्टार्ट करेंगे, कितना से? 152 से। 152 में क्या है? परिभाषा। किसका परिभाषा? राज्य का परिभाषा। 152 में क्या है? राज्य का परिभाषा। 152 में राज्य का परिभाषा कि राज्य आखिर कहेंगे किसको। वहां भी राज्य था, वहां का राज्य मतलब अलग था, यहाँ का राज्य मतलब अलग है। यहाँ राज्य का मतलब क्या है? एक स्टेट, ठीक है। अब देखिए 153 में क्या कहता है? राज्यपाल का कि राज्य होगा तो राज्य में एक राज्यपाल भी होगा, राज्य का मुखिया भी होगा, एगो कोई हेड भी होगा जो राज्य को देखभाल करेगा, ठीक है। तो देखभाल कौन करेगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल का पद हो गया। तो पद हो गया कि इसमें 2 डेट आता है जो BPSC खास करके पूछता है, 53 और 56। 1953 में कहा गया कि सभी राज्य में एक राज्यपाल होंगे। 53 में कहा गया, 1953 में, ठीक है। और कहा गया कि जो राज्यपाल होंगे वो अपने ही राज्य के निवासी नहीं होंगे, किसी अन्य राज्य के निवासी होंगे। 53 में कहा गया। फिर क्या किया गया? 56 में उसी को चेंज करके कहा गया कि नहीं, अब जो राज्यपाल होंगे ना, वो कोई जरूरी नहीं है कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल हो। एक राज्यपाल 2-3 राज्य के भी राज्यपाल हो सकते हैं, समझे। तो इसीलिए ठीक है, ओके, समझे। तो 2-3 राज्य के एक राज्यपाल भी हो सकते हैं, वही कहा गया 53 में। 53 में राज्यपाल के पद, ठीक है। 54 में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। कार्यपालिका की जैसे संघ की शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित था, और उसे यहाँ राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो निहित होगी वो राज्यपाल में होगी। किसमें? राज्यपाल में निहित होगी। कैसे? आप विधानसभा से बिल पास करा के ले जाइए, जब तक राज्यपाल मोहर नहीं लगाएगा जब तक वो बिल नहीं बनेगा, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, उसके सहायक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो कार्यपालिका की शक्ति किसके में निहित होगा? राज्यपाल में निहित होगा। 55 में नियुक्ति है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। तब बात आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगा कैसे? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। उनके अंदर योग्यता को देख के कि वो बनने लायक हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगला वही है कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? 56 में, 156 में राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? कौन बताइएगा? कार्यकाल हाँ, 5 साल। मैक्सिमम कितना होता है? मिनिमम कितना होता है? अधिकतम कितना कार्यकाल होता है? न्यूनतम कितना होता है? 5 साल। 5 साल न्यूनतम या अधिकतम? राज्यपाल का कार्यकाल ऐसे 5 साल माना जाता है, लेकिन न्यूनतम कभी भी उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, पदमुक्त किया जा सकता है। उनको हटाने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया चला के संसद में बिल पारित करा के किसी तरह से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का जब मन करेगा जब इस्तीफा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल की जो कार्यकाल होगा कितना? 5 साल। अधिकतम 5 साल होगा, ठीक है। अब देखिए 157 में क्या है? योग्यता। अगर हम सोचेंगे, अपना मन में सोचेंगे, ठीक है, कि हमको राज्यपाल अगर बनना हो तो हम क्या करेंगे? सोचिए, आप लोग भी सोचिए कि हमको राज्यपाल, किसी भी पढ़ाई में पढ़ने का यही तरीका होता है, उसको रिलेट करना सीखिए अपने आप से, अगल से बगल से रिलेट करके पढ़िएगा तो कभी भी नहीं भूलिएगा, समझे। बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा सफलता चाहिए, तो आप लोग को यही सब करना होगा, रिलेट करना होगा आसपास की चीजों से, तब वो जाके यहाँ कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। सोचिए कि अगर हमको राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना तो हमको क्या करना होगा? तो राज्यपाल बनना है तो सबसे पहले हमको योग्य होना होगा। तो योग्यता में क्या क्या चाहिए?
तो सबसे पहले भारत के नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए, ये सब लाभ के ठीक है, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसे सोच के करके पढ़िएगा ना तो आएगा। हालांकि अभी तो ये इतना आसान क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन कभी भी पूछ सकता है, समझे। अगर आसान क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ दिया, आप नहीं बना पाए तो बहुत रिग्रेट वहां पे फील होता है, समझे। लगता है कोई बैठे और पटक के माथा अपना सर फोड़ लें, लेकिन क्या करो, फिर फोड़े के चक्कर में 4 क्वेश्चन और छूट जाएगा। चलिए, तो योग्यता यहाँ हो गया। अब वेतन 58 में क्या है, वेतन भत्ता। वेतन भत्ता क्या होता है? वेतन के रूप में 3.5 लाख रुपया राज्यपाल को मिलता है। कितना? 3.5 लाख। लेकिन उनको सिक्योरिटी 3.5 करोड़ का होता है। तो कहता है ना कि 3.5 लाख में क्या होता है, उनके पीछे खर्चा 3.5 करोड़ होता है। स्पेशल कमांडर जो होता है वो, तो ब्लैक कमांडो, तो गवर्नर चलते हैं, तो काफिला चलता है एकदम 50 गाड़ी का, सोचो कितना खर्च होता होगा। तो इसीलिए कहते हैं राजा का एक्चुअल जो पोस्ट है ना, 2 ही 3 गो है, जिसमें लास्ट में एम लगा हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो और चाहे डीएम हो, यही कहा गया। मतलब सीएम को क्या बोला जाता है, पीएम को ऑपरेट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, सीएम को ऑपरेट करेगा गवर्नर, ठीक है, और डीएम को खुद डीएम को सब सरकार दोनों मिलके, राज्य वाला केंद्र वाला दोनों मिलके, पीएम और सीएम मिलके, अगर तीनों एम वाला अगर मिल गया पोस्ट, तब समझिए कि आप राजा हैं। क्या है? राजा। सोचो कि प्रधानमंत्री के तनख्वाह 3 लाख से 4 लाख के बीच में है, लेकिन उसके पीछे खर्च कितना हो, चाहते हैं तो 8,500 करोड़ के अपना एरोप्लेन लेके चलते हैं, प्राइवेट जेट लेके चलते हैं, प्राइवेट एकदम उनका लिए स्पेशल एरोप्लेन, स्पेशल कपड़ा, मतलब जो चाहेंगे सो। क्या बादशाहत है। एक डीएम और नॉर्मल लोग, बिजनेसमैन लोग क्या सोचता है कि एक हम फॉर्च्यूनर रख ले घूमे, एक डिफेंडर रख ले घूमे, इससे ज्यादा। चाहे नेता लोग भी जो है चलता, मान लो कि कोई विधायक बन गया, तो क्या एक विधायक के पीछे 10 वो प्राइवेट गाड़ी, जिसको आसपास के जो लोग होते हैं वो चलते हैं आगे पीछे। लेकिन सोचो कि डीएम बन गया, तब डीएम बनिएगा तो सरकारी गाड़ी आपके गाड़ी के 20 को आगे 20 को पीछे चलेगा, अगर कहीं जाना हो तो। वो होता है डीएम एसपी का पावर। देता भी तो सब देता भी है डीएम का। क्या देता है? उसको उसको कुछ करना ही नहीं है। एक बार डीएम बन गए तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है, बर्खास्त ये नहीं किया जा सकता, आपको हमेशा के लिए नहीं हटा सकता है। कुछ दिन के लिए आपको सस्पेंशन मिलेगा, ट्रांसफर मिलेगा, पावर नहीं है कि किसी को हटाते। ये होता है एकदम राजा जो होता है ना, राजा। बढ़िया बॉलीवुड सब स्टार फेल हो जाता है डीएम के सामने। जब चाहेगा, जिसको चाहेगा डीएम खड़ा करके नाप देगा। ये पावर होता है डीएम के अंदर। बाकी तो छपरी जैसे घूमने वाला घूमते ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया वेतन भत्ता। 158 में वेतन भत्ता कितना मिलता है? 3.5 लाख करोड़। 3.5 लाख, ठीक है। फिर इसमें देखिए क्या है, 159 में शपथ, 59 में शपथ मतलब ओथ। शपथ मतलब ओथ तो इंग्लिश हो गया। शपथ का मतलब क्या होता है? शपथ लेना, प्रतिज्ञान लेना कि हाँ हम मेरा कर्तव्य, हम संविधान के प्रति ईमानदार रहेंगे, ये वो जो भी लेते हैं, ठीक है। तो शपथ इनको कौन दिलाएगा भाई? गवर्नर के राष्ट्रपति, जो न्यायिक प्रमुख होंगे राज्य के, जो न्यायिक केंद्र में राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? जो न्यायिक प्रमुख होते हैं केंद्र के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ कौन दिलाएंगे? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो, अगर वो नहीं रहे तो फिर वहां के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो होंगे, ठीक है। तो ये हो गया शपथ का प्रक्रिया, ओथ का प्रक्रिया, समझे। तो इसमें ऐसा कुछ, हाँ इसके बाद क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां। तो ये शक्तियां बहुत लंबा है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, इसलिए इसको थ्योरी क्लास में चलेगा। इसमें लिखाते थोड़ा टुकड़ा में बांट के समझाते हुए, ट्रिक लगाते हुए सब बताते चलेंगे। नॉर्मल जान लीजिए कि विधायी शक्ति में क्या होता है। तो विधि निर्माण
के जो प्रक्रिया होता है ओकरा में अंतिम मुहर राज्यपाल के। और कोई भी बिल आता है तो किसके परमिशन से पहले आएगा? राज्यपाल के। वहाँ किसके परमिशन से आता था? राष्ट्रपति के। कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति चाहिए होता था। यहाँ किसकी अनुमति चाहिए? जो चीज केंद्र में हो रहा है वही चीज राज्य में होगा राज्यपाल के अधीन से। केंद्र में किसके अधीन से होता था? संघ में राष्ट्रपति की अनुमति से। यहाँ किनकी अनुमति से होगा? राज्यपाल की अनुमति से। बस सेम चीज है। तो वही विधायी प्रक्रिया में विधि निर्माण से जितना भी रिलेटेड अधिकार हो गया वो हो गया शक्ति। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका के हेड होता है राज्यपाल। समझ गए? जितना भी इसको क्या बोलते हैं, जितना भी काम होगा राज्य में वो सबका किसको से पूछ के होगा? राज्यपाल से पूछ के होगा। राज्यपाल को बताकर किया जाएगा। समझे? सीएम कहीं जाएंगे कोई मीटिंग के लिए तो राज्यपाल को इन्फॉर्म करके जाएंगे। सब कुछ यही करेंगे। ठीक है। कार्यपालिका हो गया, न्यायिक शक्ति हो गया, वही उसमें क्षमादान था। यहाँ हालांकि इसका क्षमादान का पावर थोड़ा सा राज्यपाल का कम हो जाता है, वो हम बताएंगे जब आएगा तो। ठीक है। आपात शक्ति और वित्तीय शक्ति दो गो। आपात में वही है राज्यपाल जो अपना लगा देगा इमरजेंसी, राष्ट्रपति की ऐसे अनुमति लेके कि भाई इन्फॉर्म कर देगा कि देखिए राष्ट्रपति साहब अब हमको देखें, भेजे हैं राज्य में देखने के लिए, यहाँ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बताइए क्या करें। तो उस सिचुएशन में क्या लग जाएगा? इमरजेंसी रहेगा। इमरजेंसी लगाने का कौन लगवाएगा? राज्यपाल। राष्ट्रपति सीएम से नहीं पूछेगा कि कैसे चल रहा है। राष्ट्रपति किनको कौन घुमाएगा? राज्यपाल के। हाँ सत्यपाल मलिक जी, सत्यपाल मलिक तो चल गया ना जी, अभी आरिफ मोहम्मद खान है ना बिहार के गवर्नर, आरिफ मोहम्मद खान जी। तो हाँ बिहार में सब कुछ ठीक बा? तो हाँ ठीक बा, नहीं ठीक रहेगा तो ना नहीं के ठीक बा, गड़बड़ा गए रहा तो क्या होगा उस सिचुएशन में? तो ठीक इमरजेंसी लगा दी तो हाँ लगा दी, तो लगा दी तो लग गया वहां से मोहर। बिहार में क्या लग जाएगा? इमरजेंसी आपात लग जाएगा। अब देखिए वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में क्या है? पैसा से लेन देन, कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड बिल आएगा गवर्नर ही उसको देगा। मंजूरी कौन देगा? गवर्नर ना देगा। कोई भी वित्तीय बिल लाने से पहले ही कहा जाता है कि उसको मंजूरी कौन देगा? गवर्नर देगा। गवर्नर। ठीक है। ये हो गया वित्तीय शक्ति। विवेकाधीन शक्ति। विवेकाधीन जैसे इनको जो चीज संविधान में लिखा हुआ नहीं है, चाहे इनको विवेक पर छोड़ दिया गया कि अगर कोई सिचुएशन ऐसा आ गया तो वहां पर कंट्रोल कैसे करना है, तो वो राज्यपाल के विवेक पर होगा। ठीक है। जैसे राज्यपाल जो होते हैं ना, इन सब के साथ साथ सारा राज्य स्तरीय जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उसके प्रमुख भी होते हैं, चांसलर होते हैं, कुलपति जिसको कहा जाता है। कुलपति। जैसे यूनिवर्सिटी के हेड कौन होते हैं? वाइस चांसलर जिसको कहते हैं वीसी, उप कुलपति। समझे? सब के हेड कौन होते हैं? गवर्नर, कुलपति। इन्हीं के आदेश पे सारा प्रोफेसर लोग काम करते हैं। सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो उच्च शिक्षण संस्थान है जो राज्य स्तरीय है वो ऑपरेट होता है राज्यपाल के। सोचिए राज्यपाल का क्या पावर है। मतलब शिक्षा पर सीधा हायर एजुकेशन पर सीधा कंट्रोल। समझे? तो बाद जब भी सपना देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए आप 100% नहीं कम से कम 20% एफर्ट डालिए, तब कोई इंसिडेंट काम करेगा। जैसे देखिए कोई इंसिडेंट जो होता है ना, एक कहा जाता है कि आप जो सोचिएगा ना वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। सही बात है। आप किसी भी चीज में देख लीजिए, पढ़ाई से लेके सफलता से लेके, अगर जो कोई सफलता के बारे में लगातार सोच रहा है तो एक फेज ऐसा आएगा सफल हो जाता है। आप रिश्ता में देख लीजिए, आप सोचिएगा कि नहीं उससे मेरा रिश्ता खराब हो गया, देख साइकोलॉजी बन जाता है, किसी ना किसी वजह से रिश्ता खराब हो ही जाएगा। आप रिश्ता अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा तो किसी न किसी तरह से अच्छा हो ही जाएगा। आप सफलता, जैसे आपको कोई भी सपना है, बचपन से आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मौका देता है, किस्मत एक बार मौका आपको जरूर देगा। वरना कौन जानता था कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ये हम अपने लाइफ में फील किए हैं तो आप लोग को बता रहे हैं कि एक बार आप सोच के देखिए, जरूर मौका बनने के लिए देगा। समझे? तो यही सब होता है। तो ये सब चीज पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना है। अच्छा पॉजिटिव सोचना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। और अगर थोड़ा सा जब मोटिवेशन गिरने लगे तो जब इनको महाराज को सुन लीजिएगा, इनसे अभी ये एकदम देवता के रूप ही हैं, हम लोग के बीच मौजूद हैं। कहा जाता है ना कि वो एक था हथियार का समय महाभारत हुआ था।
ये अपना जुबान से कितना लोग का युद्ध रोक दिए हैं, युद्ध खत्म कर दिए हैं। युद्ध का मतलब सिर्फ गोली चला के नहीं होता है, बहुत सारा युद्ध मन के अंदर होता है, मन के भीतर होता है, और मन के भीतर वाला कितना के युद्ध ही शांत कर दिए हैं। इतना बड़े महात्मा है, इसीलिए हम इनके से प्रभावित होकर सब कुछ छोड़ दिए। चिकन ये वो जो भी खाते थे बाहर का चीज, सब कुछ एकदम विचार को शुद्ध करके एकदम जो एकदम कहे ना कि बहुत हम अपना जीवन में बहुत प्रभाव इनका देखें, और सब कुछ सही भी हो रहा है, आगे भी कृपा रही तो होगा, समझे। तो सबका है अपना अपना मानना है, जो भी जिसको जैसा लगे वैसा कीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में थ्योरी का क्लास में चलेगा। और जल्दी से 1 मिनट, जल्दी से जो YouTube पे भाई लोग देखते हैं तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब थोड़ा सा बढ़ जाए, 500 के आसपास हो जाएगा तो मैं लाइव आऊंगा और पूरा थ्योरी का क्लास आप लोग का लाइव देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास होता है, बोर्ड कम होता है, तो मजबूरी बस हमें 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट का जो भी बना पाते हैं वो आपको डिलीवर कर पाते हैं। वैसे जब लाइव आएंगे तो पूरे अच्छे से विद थ्योरी एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ट्रिक देंगे, ट्रिक के साथ साथ करंट अफेयर्स चलेगा, पूरा सिलेबस चलाएंगे, मैथ रीजनिंग सब कुछ चलेगा। बशर्ते कि 500 कम से कम सब्सक्राइबर हो जाए तो ही लाइव चलाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।